में आप सभी का स्वागत है। 12 जनवरी का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर आ गया है, जिसमें कुछ क्वेश्चन जीके के हैं, कुछ साइंस के भी हैं, कुछ मैथ के भी क्वेश्चन आए हैं। तो पेपर थोड़ा सा लेवल बढ़ गया है, जिसलिए पेपर को देख लें किस टाइप का पेपर आ रहा है, उसी हिसाब से आगे की तैयारी करते रहें। तो पहला क्वेश्चन आया है जीके में, रोनाल्डो किस खेल से संबंधित है? तो एक पुर्तगाली पेशेवर फुटबॉल खिलाड़ी हैं जो ब्रिटिश फुटबॉल क्लब मैनचेस्टर यूनाइटेड की पुर्तगाल राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के कप्तान हैं। तो किससे संबंधित हैं? फुटबॉल से संबंधित हैं। तो ये क्वेश्चन भारत से आया है, और भारत का जो फुटबॉल पुर्तगाली है जो विश्व का वाला क्वेश्चन है, लेकिन खेल से संबंधित आया था। दूसरा क्वेश्चन आया था कोपा कप किससे संबंधित है? तो कोपा कप फुटबॉल खेल से संबंधित है। फुटबॉल टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं। तो क्वेश्चन ये भी बन सकता है आपका अगला कि फुटबॉल टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। पूछा तो यही गया था कोपा कप किससे संबंधित है, तो आपका फुटबॉल इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था प्लास्टिक पार्क कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश में रायसेन जिले के तामोट गांव, कहाँ पर? तामोट गांव में एक प्लास्टिक पार्क प्रस्थापित है। अगला क्वेश्चन है जनजातीय संग्रहालय कहाँ है? मध्य प्रदेश के जनजातीय संग्रहालय मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में, कहाँ पर है? जो मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल में जनजातीय संग्रहालय है। अगला क्वेश्चन आया था दिल्ली किस नदी के किनारे बसा? क्वेश्चन एक बार और रिपीट हो गया। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय को अमरकंटक अनूपपुर जिले मध्य प्रदेश में है। देखिए, अगर सिर्फ दिल्ली किस नदी के किनारे बसा होगा तो आपका इसका आंसर यमुना नदी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ओजोन परत की मोटाई, मतलब ओजोन परत से संबंधित आया था। तो इसकी मोटाई नापने के लिए स्पेक्ट्रोमीटर विकसित किया गया। उन्हीं के नाप पर ओजोन परत की मोटाई डॉप्सन इकाई में मापी जाती है। तो किस में पूछा जाता है? डॉप्सन इकाई के अंदर। अगला क्वेश्चन आया था भारत की सर्वाधिक, 7वां नंबर क्वेश्चन था, भारत की सर्वाधिक स्थलीय सीमा किस देश के साथ? तो भारत की सबसे ज़्यादा लंबी जो सीमा है वो बांग्लादेश के साथ है। किस देश के साथ भारत की सबसे ज़्यादा सीमा लगती है, स्थलीय सीमा? तो बांग्लादेश के साथ। अगला क्वेश्चन था गेहूं करे वेटिनिकल नाम है? तो गेहूं करे का वेटिनिकल नाम है ट्रिटिकम एक्टिवम होता है। अगला क्वेश्चन था 9वां नंबर का क्लोरोफिल का रासायनिक सूत्र कौन सा है? 9वां नंबर का, तो क्लोरोफिल ए का मूलानुपाती सूत्र होता है C55 H72O5 N4 Mg, जबकि क्लोरोफिल बी का जो सूत्र है वो आपका होता है C55 H70O6 N4 Mg होता है। तो ए का भी है और बी का भी दिया, दोनों शुद्ध दिए गए। अगला क्वेश्चन आया था मिर्च में तीखापन किस कारण से होता है? ये साइंस के क्वेश्चन है। तो मिर्च में कैप्सिन नामक एक कंपाउंड तीखेपन में जिम्मेदार होता है, मिर्च की बीच वाली परत में होता है। तो किससे होता है? कैप्सिन से। अगला क्वेश्चन आया था नाखून और बाल में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? मानव बाल और नाखूनों में पाए जाने वाले प्रोटीन को क्रिएटिन के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में जाना जाता है? क्रिएटिन। अगला क्वेश्चन आया था बरमान का मेला कहाँ लगता है? तो बरमान का जो मेला है मध्य प्रदेश राज्य में नरसिंहपुर जिले की बरमान नामक स्थान पर लगता है। कहाँ पर है? तो बरमान का जो मेला पूछा गया है वो बरमान नामक स्थान पर लगता है, लेकिन नरसिंहपुर जिले के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था केंद्रक की खोज किसने की थी? केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी 1931 में। साइंस से क्वेश्चन आ रहे हैं, रॉबर्ट ब्राउन। नेक्स्ट क्वेश्चन था मेनिंजाइटिस का संबंध किससे? मस्तिष्क वाले ज्वर से। अगला क्वेश्चन आया था 15 नंबर का मानव की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी? तो यकृत, जो लीवर है, सबसे बड़ी ग्रंथि कहलाती है मानव की। साइंस का क्वेश्चन है, कई बार एग्जामों में आता, मोस्ट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है भारत भवन किसने बनवाया था? तो भोपाल स्थित यह भवन
भारत भवन के नाम से सबसे अनूठे राष्ट्रीय संस्थानों में से एक है। और इसको जो है श्यामला पहाड़ियों पर स्थित भवन को प्रसिद्ध वास्तुकार चार्ल्स कोरिया, किसने बनवाया था? चार्ल्स कोरिया ने डिजाइन किया हुआ था। अगला क्वेश्चन था, नाव रेस कहाँ होती है? तो अराणमुला नौका दौड़ भारत के दक्षिण पश्चिमी राज्य के केरल की सबसे प्राचीन नौका दौड़। तो पूछा जाए कि नौका दौड़ जो कहाँ होती है, तो आपका आंसर हो जाएगा केरल। अगला क्वेश्चन था, विजय हजारे ट्रॉफी 2021 किसने जीती है? हिमाचल प्रदेश के शानदार प्रदर्शन करते हुए विजय हजारे ट्रॉफी के सीजन 2021-22 का खिताब जीता है। तो किसने जीता है? हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत है, मतलब किस राज्य के। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म कहाँ हुआ? तो ये जो है मध्य प्रदेश से ही है चंद्रशेखर आज़ाद जी। चंद्रशेखर आज़ाद का जो जन्म है वो हावड़ा गांव में हुआ था, और वर्तमान में जो अलीराजपुर जिला है उसके अंतर्गत आता है। एक ब्राह्मण परिवार से थे, और 23 जुलाई 1906 को इनका जन्म हुआ था। ये मोस्ट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली किस, ये वाला क्वेश्चन हो चुका, जिसका यमुना इसका आंसर है। इसमें जो गलत दिया गया है गलत है, इसका आंसर यमुना है। दिल्ली किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो यमुना नदी के किनारे। अगला क्वेश्चन था, ये जो है 2 बार भी रिपीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध का पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो गाय के दूध में कैरोटीन नाम का एक प्रोटीन होता है, इसलिए गाय के दूध में हल्का पीलापन होता है। अगला क्वेश्चन था, बोरी अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो बोरी अभ्यारण्य जो है होशंगाबाद में है, और 584.34 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अगला क्वेश्चन था, 2021 में भारत ने किसने एशियाई पदक जीते? मतलब भारत ने टोटल कितने एशियाई पदक जीते हैं? तो भारतीय तीरंदाजों ने एशियन इवेंट में 1 स्वर्ण पदक, 4 रजत और 2 कांस्य पदक जीते थे। इसमें टोटल 7 क्वेश्चन है। ओलंपिक से क्वेश्चन आ रहा है और आगे भी आने की संभावना है। पूछा जा सकता है कि जो गोल्ड है वो किसने जीता, या स्वर्ण, अब नाम भी पूछे जा सकते। तो आप इसके बारे में पूरा डिटेल से पूरा पढ़ के रखिएगा, खेल से संबंधित काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन था जो आपका मैथ का आया था, किसी वृत्त की त्रिज्याएं 20% की वृत्ति की जाती, तो उसका क्षेत्रफल पे क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसमें देखिए, आप एक्स वाई वाले फॉर्मूला से सॉल्व कर दो, एक्स प्लस वाई अपॉन 100। इसमें वृत्त की त्रिज्याएं पाई आर का इसका फॉर्मूला होता है, जिसमें पाई एक डिफॉल्ट मान के अंतर्गत आएगा। तो त्रिज्या हुई 20% की वृद्धि। अब आर का इसका मतलब 2 बार 20 की वृद्धि होना है, 20 प्लस 20 गुणा 20 अपॉन 100। 2 जीरो से 2 जीरो डिवाइड हो जाएंगे, 20 40 और 2 दूनी 4, तो 40 प्लस 4 बराबर 44% आपका आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 44%। अगला क्वेश्चन था, एक वस्तु का अंकित मूल्य 7200 रुपये है। ये मैथ के क्वेश्चन है, बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन आए हैं मैथ में, तो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। एक वस्तु का अंकित मूल्य 7200 रुपये है, यदि इसे 35% छूट पर बेचा जाए तो इसका विक्रय मूल्य क्या होगा? विक्रय मूल्य का जो हमें ज्ञात करनी है, अगर 7200 रुपये इसकी क्या दी गई है, इसकी कीमत है, अंकित है, और 35% छूट पर देना है, तो कुछ नहीं करना, 7200 गुणा 35% छूट दी गई है, तो 100 में से 35% का जो डिस्काउंट दिया वो माइनस कर दीजिए, कितना बचेगा? 65% अपॉन 100। 2 जीरो से 2 जीरो डिवाइड करके बस 72 गुणे 65 कर देना, जो भी आपका आंसर निकले आपका सीधा आंसर आ जाएगा विक्रय मूल्य। ठीक है, ये कैलकुलेशन आपको खुद करनी है। अगला क्वेश्चन है, जब एक भूखंड को 34,080 रुपये बेचा गया तो मालिक को 20% की हानि, 20% का लाभ का मार्जिन करने के लिए उस भूखंड को किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए? कुछ नहीं, बहुत ईजी क्वेश्चन है। तो 34,080 रुपये में इसकी जो कीमत है, तो 20% का उसको क्या हो रहा है? हानि। अब हमें 20% का लाभ कमाना है, तो 100 और 20 120 वटे
20% की जो हानि हुई 100 में से 20 घटा दो, कितना बचा 80। 0 से 0 काट दीजिए और 8 से डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड हो रहा है 8 चौको 32, 2 बचे 20, 8 दूनी 16, बिल्कुल डिवाइड हो रहा है। 8 चौको 32, 2 बचे 20 हो गए, 8 दूनी 16, 4 बचे 48, अच्छा 48 बराबर 426 गुणा 120 करेंगे तो बचंग 72 की 2 हाथ से लगाई 7, 24 6 30, 31 की 1 हाथ से लगाई 3, 48 तो 50 और 1 51 और 0 का 0, 51,120 रुपये इसका विक्रय मूल्य निकल आएगा, जिसपे वो 20% का प्रॉफिट कमा ले। अगला है 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पटरी के पास खंबे को कितने समय पर कर जाएगी। देखिए, जो ट्रेन से संबंधित क्वेश्चन है इसमें खंबे की स्वयं की कोई लंबाई नहीं होती है, ट्रेन खुद की लंबाई को पार करती, वही खंबे की लंबाई होती है। अपन को ज्ञात करना है समय। समय का फॉर्मूला होता है समय बराबर दूरी बटा चाल। क्या होता है? समय बराबर दूरी बटे चाल। अब अपने पास अगर अपन बात करें कि ट्रेन की लंबाई जो है हमें दी गई है, कितनी है 150 मीटर। अब और जो चाल है वो दी गई है 54। कितना समय ज्ञात करना है, दूरी बटा चाल। अब 54 किलोमीटर में है, 150 आपका मीटर में है। इस मीटर को हम किलोमीटर में अगर बदलते हैं तो 5/18 का फॉर्मूला लगाना, तो बटे में 18 आएंगे, वो 18 कहाँ जाएंगे ऊपर। 18 ती 54 3 बार में, 5 ती 15 नीचे, 15 से डिवाइड करें 150, 15 ताही की 150 बराबर 10 सेकंड में पार कर जाएगी। कितना आंसर हो जाएगा 10 सेकंड। अगला क्वेश्चन था प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का। प्रथम 5 सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी आपको पता होना चाहिए। सबसे छोटी अभाज्य 2 है, नेक्स्ट 3 है, 5 है, 7 है, 7 के बाद 11। इनका औसत चाहिए। अब इसका कोई फॉर्मूला बन नहीं पाना है क्योंकि अभाज्य संख्या है, तो बेसिक फॉर्मूला लगा दीजिए। पदों का औसत बराबर होता है, औसत बराबर पदों का योग, पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो पदों का योग सभी को जोड़ दो, 11 7 18, 20, 25 3 28 हो जाएगा, बटे पद कितने हैं 5, डिवाइड कर दीजिए। 5 25, 3 बचे दशमलव लग जाएगा, 30 हो गया, 5 6 30, 5.6 आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन था, यदि कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आता है जो आपके पास वीडियो भेजे गए हैं, तो आप जो है कमेंट में उसके बताइए कौन सा क्वेश्चन समझ में है, उसका और डिटेल से आपको समझाएंगे। बहुत सारे फॉर्मूला हैं जिन्हें आपको और भी बताएंगे। अभी क्या है, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए इसको शॉर्ट में ही आपको समझाते जा रहे हैं। और कमेंट जरूर करें जिन्हें जो भी डाउट लगे, वीडियो अच्छा लगे तो जो है शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। अगला क्वेश्चन है, कोई ट्रेन 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक 270 मीटर लंबे पुल को 40 सेकंड में पार कर जाती है। ट्रेन की लंबाई निकालना। देखो, ट्रेन से काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं। लंबाई मतलब होती है दूरी, दूरी बराबर चाल गुणे समय, दूरी बराबर चाल गुणे समय। अब आपकी जो चाल है, अब आपको देखिए ट्रेन की लंबाई चाल से 270 मीटर पुल की लंबाई तो दी गई है, ट्रेन की लंबाई निकालना है। तो ट्रेन की लंबाई मान लो आप x, 270 प्लस x बराबर चाल दी गई है 36 गुणा समय दिया है 40। अब ट्रेन की लंबाई मीटर में निकालना है और पुल की लंबाई भी आपको मीटर में दी गई है, समय सेकंड में दिया गया। सब चाल आपकी जो किलोमीटर में, इसको मीटर प्रति सेकंड में बदल देंगे तो 5/18 का फॉर्मूला लगाना है। 18 दूनी 36, 2 बार में डिवाइड हो जाएगा। 40 पंचे 2 से 2 दूनी 400। अब यहाँ जो आपने 270 प्लस x बराबर 400 आ रहा, तो x का मान चाहिए, x बराबर 400। 270 जो प्लस की वैल्यू दी गई वो इक्वल किस साइड आएगी, किसकी हो जाएगी, माइनस की। 270 400 में से माइनस करा दीजिए, बराबर 130 मीटर लंबी आपकी ट्रेन निकल आई। ट्रेन की लंबाई कितनी निकल के आएगी, 130 मीटर। अगला क्वेश्चन है, किन्हीं दो संख्याओं के मासा और लासा क्रमशः 25 और 750 है। यदि दो संख्या में एक संख्या 75, दूसरी संख्या, बहुत ईजी क्वेश्चन है, लासा मासा से क्वेश्चन आया है। इसमें फॉर्मूला बनता है एक दूसरी संख्या बराबर
मासा गुणे लासा बटे पहली संख्या। तो मासा कितना दिया आपका 25 और लासा दिया है 750। डिवाइड करा दीजिए, एक संख्या कितनी है 75 से, 75 दहाई की 750, 10 बार बराबर 25 गुणे 10 रख दो बराबर 250। आपका आंसर आ जाएगा, कितनी वैल्यू हो जाएगी 250। अगला क्वेश्चन है, एक छात्र को 160 अंक मिले और उसे उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम 35% अंक प्राप्त करने के लिए 50 और अंकों की आवश्यकता है। 35% पास होने के लिए कितने प्रतिशत चाहिए 35%, और उसे 160 अंक मिले भी हैं और कितने अंकों से पास होने के लिए कितने अंक कम पड़ रहा है 50। तो पूर्णांक ज्ञात करना है, इसका मतलब 35% बराबर 160 तो मिले हैं और 50 अंकों से वो फेल हो रहा। अगर 50 और मिल जाती तो पास हो जाता। टोटल चाहिए पास होने के लिए 210 अंक। तो 35% बराबर 210 अंक, तो 100% बराबर, तो यह गुणा करा दीजिए। तो क्या बनेगी वैल्यू 210 बटे गुणा 100 बटे 35%। ऐसी वैल्यू दोनों संख्या कट जाए, 7 से काट दीजिए, 7 पना 35, या डायरेक्ट 35 से काट दो, 35 दूनी 70, 70 दूनी 6 बार में डिवाइड हो जाएगा। कितने बार में डिवाइड हो जाएगा 6 बार में, बराबर कितना 6 बार में डिवाइड हो रहा है, और बराबर 100 गुणा 6 करा दीजिए, बराबर 600 का आपका पूर्णांक निकल आएगा। कितने का पूर्णांक निकल आएगा 600 का। दोनों संख्या आपकी आ जाएंगी। अगला क्वेश्चन है, ये सारे इतने क्वेश्चन जो है मैथ के आए हैं। मैथ के अगर कोई भी क्वेश्चन आपको डाउट लगता है तो उन्हें पूछ लीजिए, और इसके बाद आप चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जिन लोगों के पास वीडियो पहुंच रहा है, जिनके पास नहीं पहुंच रहा है वो शेयर करते रहिए, जिससे सभी को वीडियो मिलता रहे।